हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे से हैं? चलिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई में भी जबरदस्त रहें। मैं हीरो सिंह रावत, पीजीटी इन कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा। एडुसेट ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से इन दिनों 12वीं कक्षा के अकाउंटेंसी विषय में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, लाभ न कमाने वाली संस्थाओं के वित्तीय विवरण अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं। आज हमारा इसी कड़ी में ये लेक्चर नंबर 4 है। आज के लेक्चर में हम चर्चा करेंगे स्पेसिफिक फंड्स, ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक फंड्स। जो विशिष्ट कोष हैं, विशिष्ट फंड्स हैं, उनका किस प्रकार से ट्रीटमेंट किया जाता है, कहाँ दिखाया जाता है, कैसे दिखाते हैं। आपके सामने रिसिप्ट एंड पेमेंट क्वेश्चन में दिया होगा। जानते ही हो कि रिसिप्ट एंड पेमेंट कैश बुक की समरी है। रिसिप्ट्स हुई हैं, प्राप्तियां। एक तो हमें मैच फंड से मिला है। ये क्या होता है? हमने मैच के लिए पैसा एकत्रित किया और लोगों ने हमें मैच करने के लिए पैसा दिया, तो हमारे पास मैच फंड हो गया 5 लाख इकट्ठा, यानी 5 लाख आया। और 3 लाख हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है, चंदा, जिसे मेंबरशिप फीस भी कहते हैं। कुल मिला के 8 लाख की प्राप्ति हुई। 8 लाख में से हमने 50,000 तो किराया देने में लगा दिया और 2 लाख रुपए मैच के खर्चों में लगा दिए। वैसे तो बहुत कुछ आना था, लेकिन हम केवल फोकस करें एक पॉइंट पर, तो हमारा पॉइंट फिलहाल फंड्स का है। तो हमने मैच में एक्सपेंस करे, खर्चे किए 2 लाख रुपए। लोगों से मैच के लिए 5 लाख एकत्रित हुए और उसमें से हमने 2 लाख रुपए खर्च कर दिए। क्यों लिए थे? मैच के लिए लग गए। तो कैसे शो करेंगे? देखिए, जो ये चंदा मिला है वो तो सामान्य आय है, इसलिए ये तो मान के चलेंगे हर साल मिलता है। यहां पर इनकम में बाई सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 3 लाख इनकम में शो कर। मैच फंड को थोड़ी देर के लिए छोड़ रहा हूं। यहां पर रेंट पे किया है, सामान्य खर्चा है। सामान्य खर्चे हैं तो यहां पर आ जाएगा टू रेंट 50,000। ठीक। मैच का एक्सपेंसेस 2 लाख और मैच फंड 5 लाख। क्योंकि स्पेसिफिक फंड है, विशेष फंड है, ये पैसा जो एकत्रित हुआ है ये केवल मैच के संबंध में ही खर्च होगा, इसलिए इसे सामान्य आय में नहीं लिखते, इनकम में नहीं डालते। तो कहां रखेंगे? लायबिलिटी साइड में। मैच फंड 5 लाख, मैच एक्सपेंसेस 2 लाख। बच्चों, यदि मेरे पास मैच फंड ना होता तब भी मैच का खर्चा होता, तो मैच के एक्सपेंसेस को हम यहां पे लिखते, टू मैच एक्सपेंसेस 2 लाख। कब लिखते? जब मेरे पास मैच फंड ना होता। लेकिन अब तो है, तो यहां पर इसे एक्सपेंसेस में शो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो पैसा मैच फंड में से ही तो जाना चाहिए। मैच फंड भी तो कम होना चाहिए ना। जो आपने मैच फंड इकट्ठा किया है वो किस लिए इकट्ठा किया? मैच के लिए। तो करो तो इसमें से लेस करो।
इसलिए बच्चे यहां पर लेस मैच एक्सपेंसेस हो जाएगा 2 लाख रुपए और 3 लाख रुपए यहां पर आ जाएगा। यानी अब आपका मैच फंड 3 लाख रुपए बच गया है। अगले वर्ष फिर आप इसमें से कुछ खर्च करोगे, मान लेते हैं 1 लाख खर्च करते हैं, तो जो 3 लाख बचा है नेक्स्ट ईयर की बैलेंस शीट में पहले 3 लाख जाएगा, उसमें से 1 लाख रुपया कम कर दिया जाएगा। ऐसे करते धीरे 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 मैच फंड खत्म हो जाएगा। तो क्या सीखा हमने? यदि हमारे पास कोई विशेष फंड है उसे लायबिलिटीज में दिखाएंगे और उससे संबंधित किया गया खर्च उसी में से लेस करेंगे। क्लियर हो गया? अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, बाय द वे ये एक्सपेंसिव 2 लाख की बजाय 5 लाख हो जाए तो मेरा ये तो कैश तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि टोटल 8 लाख है, 5 50 और ये 5 50 और 2.5 लाख रुपए रह जाएगा। पर हुआ ना खर्च 5 लाख ही, तब भी मैच फंड में से मैच एक्सपेंसेस 5 लाख जाएंगे तो यहां पर खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। यही तो हुआ, फंड में से एक्सपेंसेस लग गए। सिचुएशन नंबर 3 पहले क्या थी? यदि केवल एक्सपेंसेस होता, फंड ना होते हमारे पास, एक्सपेंसेस होता है। नंबर 2, यदि मेरे पास फंड भी है, एक्सपेंसेस भी है, लेकिन एक्सपेंसेस कम थे तो हमने उसमें से लेस कर दिया। नंबर 3, यदि दोनों बराबर हो जाए तो इसमें से लेस कर दिया। नंबर 4, यदि ये फंड बढ़ जाए, 5 लाख की बजाय 6 लाख हो जाए, तो फिर ये तो टोटल में फर्क पड़ेगा, ये 1 लाख और कम हो जाएगा। पर खर्चा तो ज्यादा हो गया ना, किससे? जो मेरे को मैच के लिए फंड मिला था। तो यदि मेरे फंड कम पड़ जाए तो यहां पर दिखाएंगे टू मैच एक्सपेंसेस 6 लाख रुपए लेस मैच फंड 5 लाख और 1 लाख रुपया हमारा खर्चा बन जाएगा। कब? जब ये फंड से ज्यादा हो जाए, एक्सीड कर जाए, बढ़ जाए। तो यदि मेरे मैच के खर्चे ज्यादा हो गए हैं तो उसमें से मैच फंड को लेस करने के बाद जो बाकी खर्चा बच गया उसे फिर एक्सपेंसेस में शो करेंगे। पहले वाली तो बात हो गई शुरू वाली कि केवल मैच एक्सपेंस होता तो यही आता, लेकिन फंड था तो फंड ये अपनी तरफ खींच के ले आया। और यदि फंड कम पड़ जाए तो भाई जितना फालतू है वो फिर एक्सपेंसेस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर कट? चलिए अब आगे चलते हैं। अब बच्चों थोड़ा सा और बदलाव करें क्वेश्चन में। हमारे पास मैच फंड 5 लाख आया है, चंदा 3 लाख आया है और इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट 15,000 आया है। इसको थोड़ी देर में समझाते हैं, पहले इधर देखते हैं क्या हुआ। रेंट में 50,000 खर्च हो गए, मैच में 2 लाख खर्च हो गए। अगर मैं देखूं 5 लाख रुपए मेरे पास फंड आया था, 2 लाख मैंने खर्च कर दिया, फिर भी मेरे पास 3 लाख बचा था। आप बताना, यदि आपके घर में पैसे बच जाएं तो आप क्या करते हो? क्या करते हो? संदूक में बंद रखते हो या उसे क्या सोचते हो कि कहीं इन्वेस्ट कर दिया जाए उस समय के लिए, जब तक उसकी जरूरत नहीं है? क्योंकि इन्वेस्ट करने के 2 फायदे हैं। नंबर 1, इन्वेस्ट करने से कुछ उस पे ब्याज या प्रतिफल जो भी लाभ वगैरह मिलेगा, एक तो वो मिलेगा कुछ एक्स्ट्रा बन के, और दूसरे घर में धरे हुए तो चोरी होने के
और एक्स्ट्रावेजेंट फालतू खर्च होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हमारे घर में पैसा रहेगा तो हम किसी भी समय पता नहीं कब कहाँ जरूरत पर उसे खर्च कर देंगे, लेकिन नहीं होता तो हम कई बार उस बात को टाल भी देते कि चलो फिर कभी सही, है कि नहीं। तो इसलिए दोनों ही फायदे हैं। तो जो हमारे पास मैच फंड बचा हुआ था, हमने कहा अगले साल, अभी तो 12 महीने या कुछ महीने पड़े हैं, उसके बाद होगा, अरे इतने दिन तक के लिए क्यों नहीं इसे इन्वेस्ट कर दिया जाए। तो कुछ समय के लिए उसमें से इन्वेस्ट कर दिया, तो हमने मैच फंड इन्वेस्टमेंट 10% मैच फंड इन्वेस्टमेंट में डाल दिया, वो भी 1 अप्रैल को 2019 को। ये रेट कोई सी भी हो सकती है, वो आपको दी होगी, और जब ना दी हो तो आप कहना कि हम मान लेते हैं कि साल के शुरुआत में हुआ है। ठीक है, शुरुआत में मानने से इजी रहेगा। वैसे तो आपको दिया ही होगा कब किया था। चल, जो भी बैलेंस बच गया बच गया। तो देखिए, जो मैच फंड इन्वेस्ट किया था, तो जब कहीं इन्वेस्ट करोगे तो वहां से कुछ ब्याज भी तो मिलेगा, मिला है ना। हमें 15,000 रुपये ब्याज मिला है। ठीक है, अच्छा आप कैसे करेंगे? देखिए बच्चों, मैच फंड तो यहां लिखा जाएगा 5 लाख रुपए। ओके, और जो मैच फंड इन्वेस्टमेंट में किया है आपने, वो एक संपत्ति है। जब तक हमारे पास वहां रखा हुआ इन्वेस्टमेंट है, वो हमारे लिए संपत्ति है। तो मैच फंड इन्वेस्टमेंट यानी 10% मैच फंड इन्वेस्टमेंट आपका 2 लाख रुपए का है। ठीक है, बाकी तो वही है, मैच है, चंदा तो रिसिप्ट सब्सक्रिप्शन तो अपने यहीं पे आएगा इनकम में, बाई सब्सक्रिप्शन 3 लाख रुपए, टू रेंट 50,000 रुपए, मैच खर्च इसमें से ही लेस होगा, लेस मैच एक्सपेंसेस 2 लाख, 3 लाख रुपए बच गए। ठीक है, अच्छा यहां पर इंटरेस्ट मिला है 15,000, तो इंटरेस्ट है तो इनकम है, हर साल मिलेगा जब तक इन्वेस्ट रहेगा, तो मुझे यहां पे इनकम में दिखाना चाहिए। लेकिन रुक जाओ, इनकम में नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि ये स्पेसिफिक फंड से संबंधित इनकम जनरेट है, एक विशेष फंड से संबंधित से प्राप्त आय है, इसलिए इससे संबंधित प्राप्त आय को भी इनकम ना मानते हुए मैच फंड में ही डालेंगे। मैच फंड बढ़ेगा, ना कि इनकम। तो याद रखने की चीज है, यदि कोई विशिष्ट फंड हो और उसमें से कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दिया गया है और उससे यदि कोई आय होती है, उसको जनरल आय नहीं मानेंगे, उसे विशेष आय मानते हुए इसी में जोड़ेंगे। तो इसमें जोड़ेंगे एड इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट। कितना भाई? 15,000 रुपये, 3,15,000 हो गए। ठीक है, लेकिन एक बात देखो, जब मैंने 10% पे 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं और वो भी वर्ष के शुरू में किए हैं, तो पूरे 1 साल में 10% के हिसाब से तो मुझे 20,000 रुपये मिलने चाहिए थे। क्या कहते हैं आप, है कि नहीं?
भाई जब 1 अप्रैल को ही इन्वेस्ट किया हुआ है तो पूरे साल इन्वेस्ट है तो आप पूरे पैसे तो मांगोगे। लेकिन 2 लाख का 10% जो 20,000 बनता है उसमें से तो 15,000 ही मिला है, 5,000 तो नहीं मिला। तो आप क्या करेंगे 5,000 और आय है, लेकिन विशिष्ट आय है, इसलिए इसमें जोड़ेंगे एड accrued interest on match fund investment। कितना भाई 5,000 जोड़ के टोटल इसे 3,20,000 ही बना देंगे। ठीक है, 3,20,000 रुपये ही हो जाएगा। क्लियर हुआ? लेकिन 5,000 तो अभी आया ही नहीं, ये तो ठीक है इसमें जोड़ दिया, आया तो नहीं है, तो इसलिए उसे यहां पर एसेट्स भी माना जाएगा। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट 5,000। तो देखिए क्या सीखा आपने। कुल मिलाके में साधारण भाषा में कहूं 2 लाख रुपए का 10% से कुल मिला के 20,000 ब्याज होना चाहिए था। तो हम 20 ही जोड़ेंगे, 15 और 5 20, चाहे इकट्ठा करके जोड़ दो। एड इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट की रिसीव्ड 15 प्लस एक्रूड, तो टोटल 20 जोड़ा जाएगा। लेकिन क्योंकि 20 में से 15 तो रिसीव हो गए और 5 अभी तक रिसीव नहीं हुए, तो 5 नहीं हुए तो 5 हमें मिलने हैं, और क्योंकि मिलना बाकी है तो हमारे लिए संपत्ति हो गई, तो ये एसेट्स में चला जाएगा। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है बच्चे, क्लियर हुआ? नहीं समझ में आया तो आप इसे दोबारा भी देख सकते हैं। ओके, यहां तक आपका हो गया है। अब इससे आगे चलते हैं बच्चों। एक और उदाहरण से अब हम समझते हैं। रिसीप्ट एंड पेमेंट में इस बार मैच फंड की बजाय बिल्डिंग फंड है। क्या है? बिल्डिंग फंड। जैसे कोई मंदिर, और वहाँ पर और एक बड़ा मंदिर बनाना चाहते हैं, तो लोगों ने अपनी तरफ से श्रद्धा से दान दिया कि भाई ये बिल्डिंग बनाने के लिए मेरी तरफ से, मंदिर बनाने के लिए मेरी तरफ से फंड। तो हमारे पास 5 लाख रुपए बिल्डिंग फंड आया है। ठीक है, 3 लाख चंदा आया, टोटल 8 लाख हुआ। इसमें से 1 लाख हमने कोई रेंट दे दिया और बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड हो गई 3 लाख की। जरूरी थोड़ा कि सारा का सारा पैसा एक ही साल में लग जाए। हो सकता है इतना ज़्यादा पैसा हो कि वो कई वर्ष तक चलता रहे या अगले कुछ वर्ष तक चले। तो हुआ ना, 5 लाख में से हम इस साल 3 लाख का ही कंस्ट्रक्शन कर सके। 3 लाख हमने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में लगा दिया और बाकी जो हमारा बैलेंस बच गया 4 लाख रुपए। कैसे करेंगे? 3 लाख रुपए जो चंदा मिला वो यहां आएगा इनकम में। 1 लाख एक्सपेंसेस रेंट का, रेंट में एक्सपेंसेस में आ जाएगा, इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंसेस में। जो बिल्डिंग फंड है वो स्पेसिफिक फंड है, इसलिए लायबिलिटीज में आएगा बिल्डिंग फंड 5 लाख रुपए। और क्योंकि आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की है, बनाई है, मैच में तो खर्च हो जाता था, वो तो हाथ में कुछ भी नहीं रहता था। लेकिन इसमें तो खर्च करोगे तो एक संपत्ति उभर के आएगी, नहीं आएगी? जब आप ईंट खरीदोगे, सीमेंट खरीदोगे, मिस्त्री से बनवाओगे तो ढांचा बनेगा कि नहीं? तो बन गया ना ढांचा, 3 लाख रुपए का ढांचा बन गया। तो हमारी 3 लाख रुपए की एक संपत्ति बन गई। पिछले जो मैच फंड में था वो मैच एक्सपेंसेस हो गया था, लेकिन इस बार तो एक संपत्ति बन के उभरी है। तो इसलिए हमारे ये एसेट्स बन जाएगी बिल्डिंग।
3 लाख रुपए। देखा जाए पिछले क्वेश्चन में हमने 5 लाख में से 3 लाख माइनस किया था ना, तो हमारे पास मैच फंड 2 लाख बच गया था। इस बार हमने इधर 5 लाख लिख दिया, उधर 3 लाख लिख दिया, तो देखा जाए तो तब भी 2 लाख ही फंड बचा। लेकिन इसमें तो 5 लाख का 5 लाख दिखाई देता है। तो बच्चे, यदि किसी फंड से खर्च करके भी किसी संपत्ति का निर्माण होता हो तो जितने की निर्मित हो गई वो संपत्ति उधर हो जाएगी। लेकिन एक बात तो तय, कोई पूछे बिल्डिंग फंड कितना बचा हुआ है तो आप क्या कहोगे? 5 लाख है। 5 में से तो 3 लाख लग गया, तो ये तो 3 5 का 5 दिखाई दे रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेस भी करते हैं। लेस 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए और 2 लाख रुपए आपका यहाँ पे बचेगा। 3 लाख लेस करेंगे। लेकिन अब थोड़ा सा बदलाव है, थोड़ा सा ध्यान देना। 3 लाख जो लेस होगा, मानता हूं कि बिल्डिंग फंड कम हो गया, लेकिन जितना इसमें से लेस होगा वो मेरा पार्ट बन गया, मेरी पूंजी बन गई। जब लोगों ने मुझे 5 लाख रुपए दिया था या मंदिर को 5 लाख दिया था, तो क्या 5 लाख मंदिर की कुल पूंजी बन गई थी? नहीं, क्योंकि वो उसने कंस्ट्रक्ट करना था। लेकिन जब 3 लाख का पार्ट बना दिया तो 3 लाख तो अब अपना बिजनेस का मंदिर का ही हो गया। तो इसमें से 3 लाख जो लेस करेंगे वो करेंगे ट्रांसफर्ड टू कैपिटल फंड। यहां से 3 लाख रुपए कम करके जो नीचे कैपिटल फंड होता है, जैसे कि बिजनेस में तो कैपिटल कहलाती है और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल फंड कहलाता है, उसका पार्ट बन जाएगा। मान लेते हैं कि पहले का है ही नहीं। वैसे तो क्वेश्चंस में जब पिछली बैलेंस शीट आएगी, मैंने तो अभी नहीं बनाई, होती तो पीछे से कैपिटल फंड आता है, और अगर पहला वर्ष है तो पिछला बैलेंस नहीं है, तो ये है। प्लस जो यहाँ पे सरप्लस आता है, सरप्लस कहाँ से आता है? इनकम और एक्सपेंडिचर से। जैसे कि इसका टोटल 3 लाख करें, 3 लाख किया, 3 लाख में से 1 लाख गया तो 2 लाख रुपए बच गया। तो 2 लाख को कहेंगे टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? सरप्लस। तो यहां पर 2 लाख रुपए इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। और जो ऊपर से 3 लाख ट्रांसफर किया है वो इसमें जुड़ जाएगा। ऐड ट्रांसफर्ड फ्रॉम बिल्डिंग फंड। कितना भाई? 3 लाख रुपए। ऐसे करके 5 लाख यहां हो जाएगा। दिख रहा है? 5 लाख लीजिए, 5 लाख रुपए। और इसको जब ये हो चुका, ये हो गया, इसमें लास्ट बैलेंस सीडी बचा था। ये तो क्या था? कैश का बैलेंस। वो कैश बैलेंस तो यहाँ आएगा ही आएगा। कैश इन हैंड 4 लाख रुपए। तो देखिए इसका टोटल कितना हो रहा है? 7 लाख रुपए, और इसका टोटल कितना हो रहा है? 7 लाख। तो क्या सीखा आपने? फिर से
समझाता हूं शॉर्ट में। अगर कोई एक्सपेंसेस होता स्पेसिफिक फंड से तो वो तो लेस होता, लेकिन यदि कोई कंस्ट्रक्ट होता है, किसी संपत्ति का निर्माण हो जाता है, तो ठीक है, जितने की संपत्ति बन गई इधर आ गई, लेकिन उतनी ही राशि बिल्डिंग फंड में से कम करके उसको कैपिटल फंड में शिफ्ट कर देते हैं। अगर मैं यहां 3 लाख कम ना करता तो नीचे 3 ना जुड़ता, टोटल तो मेरा फिर भी बराबर आता, लेकिन थोड़ा सा गलत महसूस होता कि ऐसे लगता है जैसे हमारे पास बिल्डिंग फंड इतना पड़ा है, 5 लाख पड़ा है, जबकि बिल्डिंग फंड हमारे पास अब 2 लाख पड़ा है। इसके लिए इसको ऐसे कर दे। तभी तो कहा गया है कि जो अकाउंट्स इज आर्ट, मेंटेनिंग अकाउंट्स इज आर्ट, तो आर्ट भी है, साइंस तो है ही एज वेल एज साइंस, और आर्ट भी है, तो इसीलिए ये एक शो करने का तरीका है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गया होगा कि जितने की कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, क्योंकि वो किस संपत्ति का निर्माण हो गया, तो उतनी ही राशि फंड में से कम करके कैपिटल फंड में शिफ्ट कर देंगे। अब वो पक्का हमारा पार्ट बन गया। जब 2 लाख रुपए की भी कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, उधर बिल्डिंग बढ़ जाएगी और इधर 2 लाख रुपए भी कैपिटल फंड में शिफ्ट हो जाएगा, और ऐसे बिल्डिंग फंड एक दिन खत्म हो जाएगा। होना ही है, जब उसका यूज हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझना है। ओके, ठीक है, तो मैं समझता हूं आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं बच्चों। स्पेसिफिक फंड एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जहां तक मैं समझता हूं, यदि एक अच्छा सा क्वेश्चन बनता है तो उसमें ये अपनी जगह रखता है। इसलिए इसे थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं। देखिए, so how you would deal with the following items while preparing the income and expenditure account of Azad Club Hisar for the year ending 31st March 2020 यानी 2020 and balance sheet as at that date in the following alternative cases। आपको अलग अलग केस दिए हुए हैं। पहला केस है मैच एक्सपेंसेस अकर्ड ₹1 लाख, 1 लाख रुपए मैच का खर्चा हुआ और कुछ नहीं दिया, सिर्फ 1 लाख मैच एक्सपेंसेस है, मैच फंड नहीं है। तो बताइए क्या करेंगे इसका, क्योंकि सिर्फ मैच एक्सपेंसेस है, ऐसी कंडीशन में एक्सपेंसेस साइड में, एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे टू मैच एक्सपेंसेस 1 लाख। ये केस नंबर 1 हो। यस, क्लियर हो गया। नंबर 2, केस नंबर 2, अब इसे 2 बना देते हैं। मैच फंड ऑन 1 अप्रैल 2019 वाज ₹50,000। हमारे पास इस वर्ष की पहली तारीख को 50,000 रुपए मैच फंड था, तो वो मैच फंड हमारा लायबिलिटी में आएगा। मैच फंड ऑन 1 अप्रैल 2019 50,000। ये पिछले बैलेंस शीट रहा होगा, पिछले साल रहा होगा, पिछले साल से ये मैच फंड हमारे पास 50,000 आगे आ गया। मैच एक्सपेंसेस अकर ड्यूरिंग द ईयर ₹1 लाख, 1 लाख का खर्चा हुआ। तो देखा जाए तो 50,000 हमारे पास फंड है और 1 लाख खर्चा है। इसको देखते हुए तो यहां पर आना चाहिए 1 लाख खर्चे में से 50,000 फंड हटा के। लेकिन थोड़ा सा और आगे चले तो आगे देखिए क्या लिखा है, मैच एक्सपेंसेस सॉरी फर्दर मैच फंड रिसीव्ड ₹2 लाख, 2 लाख रुपए और मैच फंड मिला ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। इस साल 2 लाख का और मैच फंड मिला, इसलिए वहां ना जाकर यहां होगा ऐड
एडिशन ड्यूरिंग 2019-20 कितना जुड़ गया? 2 लाख। कितना हो गया? 2,50,000। ठीक है। और क्योंकि कहता है मैच के खर्चे 1 लाख रुपए हुए हैं, तो 1 लाख रुपए इसमें से लेस कर दो। लेस मैच एक्सपेंसेस 1 लाख रुपीस, इसलिए आपका 1.5 लाख रुपए मैच फंड बच जाएगा। बताइए, क्लियर है कि 50,000 पहले था, 2 लाख और जुड़ा, 2.5 लाख हुआ, 1 लाख रुपए मैच का खर्चा घट गया, 1.5 लाख रह गया। केस नंबर 2 भी खत्म। अब केस नंबर 3। केस नंबर 3 में है, आधा क्वेश्चन सेम है। मैच फंड ऑन 1 अप्रैल 2019 वाज 50,000, वही का वही हो गया, 50 का 50। मैच एक्सपेंसेस अकर ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख, वही 1 लाख रुपए है। फर्दर मैच फंड रिसीव्ड रुपीज 2 लाख ड्यूरिंग द ईयर, वही 2 लाख रुपए और मिले। ठीक है। और आगे है, ठीक है, वही 2 लाख रुपए हो गया। और आगे है 10% मैच फंड इन्वेस्टमेंट एज ऑन 1 अप्रैल 2019 वाज रुपीज 40,000। इस साल की शुरुआत के दिन ही, यानी पिछले वर्ष से 40,000 मैच फंड इन्वेस्टमेंट में भी था। तो मैच फंड इन्वेस्टमेंट तो आपकी एसेट्स होगी क्योंकि इन्वेस्ट किया हुआ है, तो मैच फंड इन्वेस्टमेंट वो भी 10% है, और ऑन 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 2019 से, यानी पहले से ही है, तो साल के शुरुआत में तो है ही ना। उससे आगे लिखा है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट 3,000 पे ब्याज मिला। अब देखा जाए तो मुझे इससे 3,000 जोड़ना चाहिए ब्याज, क्योंकि जब मैच फंड से संबंधित ब्याज मिला है तो इसी में जुड़ेगा। लेकिन टोटल कितना बनता है? 40,000 पे 10% से 1 साल का मुझे 4,000 ब्याज मिलना चाहिए। तो यहां पर 4,000 जोड़ा जाएगा, एड इंटरेस्ट ऑन मैच फंड रिसीव्ड रुपीज 3,000 प्लस 1 अक्रूड रुपीज 1,000। टोटल मिलाकर इसमें आप 4,000 जोड़ेंगे। ठीक है, ये 4,000 जोड़ेंगे, तो 4,000 रुपए जोड़ेंगे, तो जहां ये 1,50,000 होना था, यहां पर 1,54,000 रुपए हो जाएगा। बोलिए, 1,54,000 हो जाएगा। ठीक है। अब क्योंकि 3,000 तो मिल चुका था, पर 1,000 तो अभी भी मिलना बाकी था ना, तो वो आपकी एसेट्स हो जाएगा एक्रूड इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट। लीजिए 1,000 रुपया आपका यहां हो जाएगा। हो गया क्लियर? इस तरीके से हम इन पॉइंट्स को समझ पाए हैं कि किस प्रकार से इनको किया जाता है। अच्छा बच्चों, अगर बाय द वे, जैसे ये तो स्पेसिफिक से संबंधित है, दूसरी तरफ जनरल फंड है ना, अगर बाय द वे जर्नल फंड से संबंधित इनकम हो, जैसे जहां ये
मैच फंड इन्वेस्टमेंट है, इसी तरह से हम सिंपल फंड भी तो इन्वेस्ट कर सकते हैं जो हमारे जनरल फंड हैं। तो यदि उससे प्राप्त इनकम होगी तो वो आपकी इनकम में आएगी, फिर वो यहां स्पेसिफिक फंड में नहीं जुड़ेगी, यहां आएगी। ठीक है। और आउट एक्रूड है, एक्रूड तो रहेगी जितनी एक्रूड बची हो वो एक्रूड रहेगी। ठीक है बच्चों, ओके। तो मैं समझता हूं कि ये चैप्टर यहीं पे समाप्त कर देना, ये लेक्चर यहीं समाप्त कर देना चाहिए। उसके बाद एक पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन करेंगे कि कैसे ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट और साथ में इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाया जाता है, किन बातों का ध्यान रखा जाता है। तो इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम एक फुल फ्लैश क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, बाय बाय, टेक केयर।